You are watching Delhi News. मुस्लिम नेता आप सारे यहाँ पर मुस्लिम हैं। क्या राज ठाकरे बयान करता है कि हम आपके मस्जिद के सामने ये भोंगा बजाएंगे, हम ये करेंगे, यानी एक उग्रवाद है तो आपको खून नहीं खोलता है कि हम भी पार्टी में बोलें कि इस पर कार्रवाई करें। लगते एनसीपी पार्टी होम मिनिस्टर उनके हाथ में, राज ठाकरे पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डर हो गया, एक ये तो ऐसा एक बहाना हो गया। तो ये तो हमारी मस्जिदों के ऊपर बाहर खड़े रह के बोल रहे हैं हम भोंगा बजाएंगे। भाई राज ठाकरे के मामले में जज्बा क्यों आ जाता है? सुनो मेरी बात, राज ठाकरे नवनीत राणा के ऊपर केस बना दिया, वो भी तो आके बोली थी कि हम बाहर खड़े रह के वो पढ़े हनुमान चालीसा, उसके ऊपर केस बना दिया आप लोग ने। इंतजार कर रहे हो, हम इंतजार तारीख का वो दे दिए, उसके लिए आप आज तक राज ठाकरे के ऊपर एक ऑल पार्टी मीटिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बहुत पहले से था, इसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं हुई? सवाल उठता है, देखो आप कितना भी बचना चाहे, कितना भी आप अपनी पार्टी की बात करें, सवाल तो होता ही। ये सवाल आपको भी करना चाहिए, मुस्लिम नेता, आप मुस्लिम नेता क्या जवाब लेके मुसलमान के पास ले जाएंगे? लाउड स्पीकर पे भी मुद्दा उठाया लाउड स्पीकर का। मुझे बात करनी दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब देने के जितने भी मुस्लिम मैंने लीजिए, आप भी एक लीजिए, दोनों माइक ले लेते हैं। सुनिए बात करने के पहले आप आपकी तरफ लेते हो। बात सुनो, आप नजीब मुल्ला यूपी में जाइए, सुनिए आप यूपी में जाके ऐसा कुछ भड़काऊ भाषण, आप है ना यूपी में भाषा भड़काऊ भाषण दे दीजिए, फिर देखिए वो लोग चिंगारी आंख समझते हैं कि क्या करते हैं, सीधा यूपी में डालेंगे। और ये सुनिए, राज ठाकरे के खिलाफ आपके पार्टी का एक लड़का एक वीडियो बनाता है कि हिम्मत है तो मोहम्मदी रोड पे, उसको पुलिस के फ़ोन आ रहे, बोलो जी। एनसीपी के नजीब मुल्ला साहब बहुत फेमस हैं, बात करते हैं इनसे। सर ये अफ्तार पार्टी का क्या संदेश है? मैं सबसे पहले मुंबई प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों कार्याध्यक्ष साहब, अध्यक्ष साहब और मुंबई माइनॉरिटी सेल के सुहेल सूबेदार और उनकी पूरी टीम और सभी इधर के हमारे कौमी भाई और हिंदू भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत आलीशान इफ्तार पार्टी की रस्म और रिवाज, राष्ट्रवादी की स्थापना से जो एक रिवाज है कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में किधर नहीं, सिर्फ मुंबई प्रदेश की तरफ से हमेशा इफ्तार की दावत दी जाती है। और आज वो सिलसिला राखी ताई, नरेंद्र राणे साहब और सोहेल भाई के तीनों चीर की में पवार साहब के जानिब से इफ्तार पार्टी का बहुत जो एक स्टेटस जो उन्होंने मेंटेन किया, बेशक उसके लिए मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। एक बार सवाल होता है कि आपको पता है कि राज ठाकरे का जो बयान आया जिसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई है, राज ठाकरे एक ऐसा बयान देता है कि जो बयान पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बहुत सारे तहत लगते। एनसीपी पार्टी होम मिनिस्टर उनके हाथ में, राज ठाकरे पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसा है, बेरोजगारों पे कार्रवाई होती है कि कभी हमदर्दी के नाते उनको भूला जाता है, बेरोजगार है, अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ बयान कर रहा है। तो लाखों लोग बेरोजगार रहते, क्या सबको माफ कर देते क्या? ऐसा है कि जब बेरोजगार होता तो है एक डर हो गया, एक ये तो ऐसा एक बहाना हो गया। बहाना डर नहीं, बहाना ही हो गया ना भाई। डर हम लोग अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं है। तो बहाना क्यों कर रहे हो? दूसरी चीज आपने अभी देखा होगा कि होम मिनिस्टर साहब ने अपने बयानात में साफ तौर पे कौमी एकता के ऊपर बात की है। उसकी नहीं, वो तो बहुत अच्छी तरह से बात कर। शरद पवार साहब है, सुनो ना, अजीत दादा पवार साहब है, ये सारे साहब है ना। एनसीपी पार्टी जो है मुसलमान बहुत उनको लाइक करते हैं और एनसीपी पार्टी में मुसलमान बहुत वोट देते हैं। अब हमारा सवाल है कि आप जो है मुस्लिम नेता, आप सारे यहाँ पर मुस्लिम हैं, क्या राज ठाकरे बयान करता है कि हम आपके मस्जिद के सामने ये भोंगा बजाएंगे, हम ये करेंगे, यानी एक उग्रवाद है तो आपको खून नहीं खोलता है कि हम भी पार्टी में बोलें कि इस पर कार्रवाई करें? सुनो, जब अल्लाह ने इस कौम की क़ियादत हमारे पास में दी है तो सलाहियत और सूझबूझ से उस चीज़ को लेके जाना चाहिए। यहाँ जज्बों के ऊपर लोग उकसाने के लिए यहाँ राज ठाकरे के मामले में जज्बा क्यों आ जाता है? सुनो मेरी बात, राज ठाकरे नवनीत राणा के ऊपर केस बना दिया, वो भी तो आके बोली थी कि हम बाहर खड़े रह के वो पढ़े हनुमान चालीसा, उसके ऊपर केस बना दिया आप लोग ने। नवनीत राणा खासदार जी और उनके शौहर आमदार साहब ने मुख्यमंत्री साहब के दरवाजे के ऊपर किया। तो ये तो हमारी मस्जिदों के ऊपर बाहर खड़े रह के बोल रहे हैं हम भोंगा बजाएंगे। भाई आए क्या आएंगे, बोले आए, आपने देखे 2 केस बने, एक बटाला में और एक वो। मैं आपको ये कहूँगा कि आए क्या, जो कर इंतजार कर रहे हो, हम इंतजार तारीख का वो दे दिए, उसके लिए आपकी पार्टी ने ऑल मीटिंग पार्टी बुला ली। आज तक राज ठाकरे के ऊपर एक ऑल पार्टी मीटिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बहुत पहले से था, इसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं हुई? सवाल उठता है, देखो आप कितना भी बचना चाहे, कितना भी आप अपनी पार्टी की बात करें, सवाल तो होता है। ये सवाल आपको भी करना चाहिए, मुस्लिम नेता, आप मुस्लिम नेता क्या जवाब लेके मुसलमान के पास ले जाएंगे? ऑल पार्टी मीटिंग कोई राज ठाकरे के बयानात के ऊपर नहीं है। लाउड स्पीकर पे भी मुद्दा उठाया लाउड स्पीकर का। मुझे बात करनी दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब देने के
आप घूमने के पहले आप बोल देंगे घूम दो, आप पहले आप ही उसी तय पे करके बात आए। कीजिए। आप सुनिए मेरी बात, जी मैं तय करके आया था कि आज जितने भी मुस्लिम माइक आपके मैंने हाथ में ले है तो लीजिए, आप भी एक जरा लीजिए, दोनों माइक ले लेते हैं। रखिए ना, सुनिए बात करने के पहले आप अपनी तरफ लेते हो। जरा आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वो बयानात जो भड़काऊ बयानात है जिसके वजह से लोग में इंतशार फैल के लोगों के घर जल सकते हैं, ऐसा है। उसी का तो कानून है, एक मिनट 153 सुनिए, है एक यूपा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि कौन से चिंगारी को कितनी हवा देने का ये ना सूझबूझ के किया जाता है। ये एक बात सुनो, आप नजीब मुल्ला यूपी में जाइए, सुनिए आप यूपी में जाके ऐसा कुछ भड़काऊ भाषण, आप है ना यूपी में भाषा भड़काऊ भाषण दे दीजिए, फिर देखिए वो लोग चिंगारी आंख समझते हैं कि क्या करते हैं, सीधा यूपी में डालेंगे और अंदर डाल देंगे। मुंबई की बात हो रही है तो मुंबई की बात करो। अब मुंबई के अंदर आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात, आप मेरे भाषण सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात। चलो ये सुनिए, राज ठाकरे के खिलाफ आपके पार्टी का एक लड़का एक वीडियो बनाता है कि हिम्मत है तो मोहम्मद रोड पे, उसको पुलिस के फोन आ रहे हैं, बोलो क्यों? बराबर है, नहीं, वो तो एक बराबर नोटिस है। दी गई है, वो तो नोटिस दी अब गई हमको मालूम है ना क्या नोटिस है क्या नहीं है, इनसे जवाब अरे मांगो भाई पहले, मेरे और जो बोल रहा है उससे नहीं पूछा मेरी बात सुनिए। मैं आपको फिर से क्या कहता हूँ कि जब आवाम जब नेतागिरी की जिम्मेदारी देती है ना, तो वह आवाम के घरदार सुकून की जिम्मेदारी उस नेता पे होती है। तो वो आपके मर्जी से कि भाई इसको अंदर डालो उसको अंदर डालो, उससे होती नहीं है। ये चीज़ का जवाब मिलेगा ना, भोंगे उतरे हैं ना, भोंगे उतरे हैं ना उतरेंगे, ये सरकार का आश्वासन है। बस चलो थोड़ी दूसरी बात कर, इफ्तार पार्टी रखी आपने, सारे नेता हैं, किसी नेता ने ऐसा बोला कि मतलब नहीं यार मैं नहीं आऊँगा इसकी चैनल की बात हुई क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है? नहीं, सब लोग ने जिसने हम लोग को कंफर्मेशन दिया था, सभी नेता लोग आए हैं यहाँ पे, और मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे वक्त पे ऐसे मौसम में वो आए और अपनी सेकुलरिज्म का एक वो दिखाया हमको मैसेज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।